धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हों उससे पहले बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि है जो भगवान नारायण के गले में सुशोभित होती है। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। हिरण्यवर्णां हिरणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं वन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और देवताओं में अमृत का बंटवारा हो उससे पहले राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। मोहिनी भगवान ने अमृत का बंटवारा किया। सुरुपालु नाम का एक राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा। इसको जब देवताओं ने कहा यह देव नहीं असुर है तो इसको दंड तो मिला, इसका सर और धड़ अलग अलग हुआ, लेकिन इसे महादेव ने 9 ग्रहों में स्थान दे दिया और ये राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। आज भी हमारी कुंडली में जो 12 खाने होते हैं उन 12 खानों में 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों में हमेशा 6वें और 12वें राहु और केतु होते हैं। किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छा देते हैं, किसी की ज़िंदगी में उपद्रव देते हैं। जो भी हो, जो भी ये करते हों, पर इतना याद रखो ये राहु केतु की जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबसे ऊपर महादेव हैं। इसीलिए अगर गुरु कृपा तुम्हारे सर पर है तो दुनिया में कोई राहु केतु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु कृपा ही केवलम। श्री सुखदेव महाप्रभु ने कहा देवता स्वर्ग का अमृत पीकर अमर हो गए, राक्षस मारे मारे भटकने लगे। शुक्राचार्य जी ने राक्षसों के उत्थान में संजीवनी मंत्र का उपयोग किया, महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग किया और असुरों के राजा बलि के द्वारा भृगु पक्ष में भार्गव वंशी ब्राह्मणों की पूजा करवाते हुए विश्वजीत नामक 99 यज्ञ करवाए नर्मदा नदी के किनारे। राजा बलि ने तीनों त्रिलोकी को जीत लिया। तब देवताओं की माता अदिति ने धरती पर भगवान को बुलाया। यज्ञे सयज्ञ तीर्थो च्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्नलोक ब्रजिनोपशमोदयाद्य शम्न कृतीश भगवन्नसि दीननाथ। और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन का अवतार हुआ। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अवजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्य चक्रुस्थ जन्म दक्षिणा। दिशाओं के स्वामी ने इन्हें छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, अन्नपूर्णा ने प्रथम भिक्षा दी, माता अदिति ने वस्त्र पहनाए, सप्तऋषियों ने खड़ाऊं और कुशा का आसन दिया और गुरु बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करवा के कहा जाओ बलि के द्वारे त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ। राजा बलि के द्वारे तीनों त्रिलोकी की भिक्षा लेने के लिए वामन भगवान चल पड़े। धर्म के लिए मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने लिए उसको कभी खर्च नहीं करना चाहिए। जो पैसा सेवा के लिए आए उसे अपने लिए कभी खर्च नहीं करना चाहिए, पर जहाँ राष्ट्र की धर्म की बारी आए वहाँ भामाशाहों के आगे हाथ जोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप धन दोगे तो धर्म की जय के में काम आएगा वो।
इसीलिए वामन भगवान तीनों त्रिलोकी की भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के द्वारे पर पहुंचे। वामन भगवान उसके द्वारे पर आए हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात मनवे त्वामायुर्वपुर्धरम। क्या दूं? सब कुछ चढ़ा दूं अपने चरणों, आपके चरणों में। ऐसा रूप, सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, ऋषियों की तपस्या जैसे एक जगह इकट्ठी हो गई हो। मैंने आप जैसा बाल ब्रह्मचारी, ऐसा सन्यासी पहले कभी नहीं देखा। राजन, हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगने आए हैं। तुम हमें तस्मा तत्वो महिमीषत व्रणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। हमारे पग से नापी हुई 3 पग भूमि का दान दे दो। और राजन, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि। हाँ राजन, हमारे पग से नापी हुई 3 पग भूमि। ठहर जा राजा, शुक्राचार्य जी चिल्लाकर बोले। एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यप अदितिर्ये जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कोई आया है? नहीं नहीं, इनको कोई वचन न देना, भगवान आए हैं। खुल गए भाग्य। सकल भूमि गोपाल की, जहां से अच्छा लगे नाप लीजिए नाथ। नहीं नहीं राजा, पहले हाथ में जल भरो और तुलसी दल रखकर संकल्प करो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय माम त्रीणि पादानि पृथ्वीम अहम संप्रदते। तब तुम संकल्प करोगे तो वो दान हमें स्वीकार्य होगा और वो दान सफल भी होगा। संकल्प को लेकर जब थोड़ी चर्चा हुई, शुक्राचार्य जी ने फिर कहा, ये 3 पग में तेरा सब कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। बलि ने सर झुका दिया अपना परमात्मा के चरणों में। भले ये मुझे लूटने आए हैं, पर देखो, क्या कोई माँ अपने बच्चे को लूट सकती है? क्या कोई भगवान अपने बच्चे को, क्या कोई भगवान? ना ना, मैं लूट कर भी सब कुछ पा जाऊंगा। मुझे लूटने आया कौन है, ये तो देखो। राजा बलि ने सर झुकाया। विराट रूप धारण करने वाले भगवान ने एक पग से पृथ्वी पाताल को नापा, दूसरे पग को स्वर्ग और ब्रह्मलोक लेकर गए। राजन, तुमने कहा था तुम्हारी भूमि में से मेरे पग से नापी हुई 3 पग भूमि का दान दोगे। तुम्हारी भूमि समाप्त तो हो गई है, पर मैं अभी अपना 3रा पग नहीं रख पाया हूं। स्वामी, मेरा धन तो समाप्त हो गया। भगवान, अब भूमि नहीं है मेरे पास। ये बताओ, भूमि बड़ी होती है या भूमि का मालिक? धन बड़ा होता है या धन का स्वामी? राजन, ऐसे तो धन से धन का मालिक ही बड़ा होता है। तो फिर ठीक है, अभी तक आपने मेरा भूमि, मेरा धन, यही सब कुछ लिया, मुझे तो नहीं लिया ना। मैं अपनी भूमि में अपने आप को शामिल करते हुए आपको, अपने आप को सह चढ़ाता हूँ, ये कहकर कि 3रा पग मेरे सर पर रखकर मेरी भूमि के साथ मुझे भी अपना बना लीजिए। अपना बना लिया आपने, अब और क्या मांगूं? आपका हो गया, अब और क्या मांगूं? तब भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। तब मेरे राज्य में आप रहना, ऐसा राजा बलि ने वचन मांगा। वामन भगवान राजा बलि के राज्य में रहे, जिसमें एक रूप से श्री लक्ष्मी जी वामन भगवान को धाम बैकुंठ लेकर के आई, राजा बलि को अपना भ्राता बनाकर, भैया बनाकर, श्रावण की पूर्णमासी के दिन।